सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 16 जून। 16 जून 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों, अगर आप आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ बनाया गया है इम्तियाजुर रहमान को। इम्तियाजुर रहमान को यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ बनाया गया है। बात करें यूटीआई म्यूचुअल फंड की, तो यह भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2003 में। मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है यूके सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। यहाँ की बिहार की एक मधुबनी खादी जो कि विश्व प्रचलित है, ये भी काफी मशहूर है, तो ये आप ध्यान रखिए। बात करें बिहार खादी की, यानी खादी क्या होती है, तो हाथ से बनने वाले वस्त्रों को खादी कहते हैं। खादी वस्त्र सूती, रेशम या ऊन से बने हो सकते हैं। इनके लिए बनने वाला सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। और बात करें पंकज त्रिपाठी की, तो ये भारतीय अभिनेता है। बिहार राज्य, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 243 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे बनाया गया है ये 15 जून को। इसका उद्देश्य है जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी और वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 2020 की थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। लिफ्टिंग अप वॉइसेस, तो ये है वर्ल्ड अंडर एब्यूज अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? आरोग्य पथ है जो CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना। आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को इसमें मदद करेगा। CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया? वर्ल्ड विंड डे है 15 जून को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में पवन ऊर्जा के उपयोग और इसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए इसे 15 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। बात करें EWEA यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और GWEC ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाने की घोषणा की। GWEC ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल स्थापना हुई थी 2005 में। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और अध्यक्ष है मॉर्टेन डायरहोम और इसके CEO हैं बेन वेकवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार किया है? के वेणुगोपाल जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, इनकी सेवा को
1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करें अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है, किसी भी राज्य का किसी भी देश में, यानी देश का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता, और वो वर्तमान में है के वेणुगोपाल। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और उनके लिए जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद को कमेंट बॉक्स में आप बताइए। बात करें इन्हें कब नियुक्त किया गया था, तो 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया था। और भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है, तो इस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करना और असामाजिक तत्वों पर नजर रखना इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया, तो अतुल श्रीवास्तव सेल के निदेशक थे, इनका निधन हो गया। सेल की अगर बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा, तो भारत लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को जापान के साथ मिलकर शुरू करेगा। इस मिशन का जो उद्देश्य है यह उन क्षेत्रों के पानी के अवलोकन से पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा प्राप्त करेगा, जहां पहले से डाटा मौजूदा डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है। यानी पहले बताया गया है कि इस जगह पर पानी है, तो यह अब उसके बारे में पूर्णतः खोज करेगा यह मिशन। जापान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी टोक्यो है, करेंसी जापानी येन है और प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है, तो जर्मी क्लीन मशीन है जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। यह जो मशीन है सुरक्षा बलों के जितने सैनिक हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए काम में आएगी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक केजाद भरूचा को बनाया गया है। बात करें एचडीएफसी की, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष है सीएम वासुदेव और प्रबंध निदेशक है इसके आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत राय जी का निधन हो गया, यह कौन थे, तो बसंत राय जी भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे बसंत राय जी। इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये ध्यान रखिए, इनका संबंध था क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, यह किस देश के हैं। शाहिद अफरीदी की अगर बात करें तो यह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा BIAL पहला हवाई अड्डा है जिसने 100 एकड़ के क्षेत्र में फैले
अपने परिदृश्य के प्रबंधन के लिए मौसम आधारित और तकनीक सक्षम स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली को तैनात किया है। इसे मोबाइल ऐप से भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये बेंगलुरु हवाई अड्डे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो ये सबसे बड़ा ऑर्डर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा प्राप्त किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की नवीनकरणीय ऊर्जा एजेंसी SECI से देश के 8000 मेगावाट क्षमता के फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के साथ घरेलू सौर पैनल के लिए विनिर्माण इकाई लगाने का ऑर्डर हासिल किया है और कुल जो निवेश है 45,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें होगा। AGEL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय अहमदाबाद में है। संस्थापक है गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? ग्रीन मिजोरम दिवस 11 जून को मनाया गया। ग्रीन मिजोरम दिवस में पेड़ लगाए जाते हैं और यहाँ की वनस्पतियों को सुरक्षित किया जाता है। मिजोरम राज्य, मिजोरम की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथांगा मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के हैं। गवर्नर यहाँ के हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और अगर बात करें यहाँ के उच्च न्यायालय का नाम तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और उसके मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। यहाँ पर लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन आपके लिए लाभदायक होता है। तो रिवीजन जरूर किया कीजिए। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, UTI म्यूचुअल फंड के CEO कौन नियुक्त हुए? इम्तियाजुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 15 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन आरोग्य पथ लॉन्च किया? CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया? 15 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा? 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है? तो कैप्टन अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया? तो सेल के निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की? DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने? केजाद बरूचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत राय जी का निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, यह किस देश के हैं? तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? 11 जून। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और इस क्लास से संबंधित आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।